Dear parents and students, hope you will be fine. Welcome back to Paradise Channel. Today I am here introduce the fundamental notes class 4. Dear parents and students, five subjects available in this notes. First of all, Urdu NRGR, ISL, English LT, Science. बेटा इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, उसके जितने भी आपकी बुक वर्क हैं, उस क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड्स मीनिंग है, तोड़ जोड़ है, वो बेटा सारे आपको ट्रांसलेशन है इंग्लिश की, जो वो सारी इस नोट्स में अवेलेबल हैं, जो आपने यहाँ से ही याद करने हैं और यहाँ से ही देख कर मतलब कि आपने ज़बानी याद करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट कम ऑन इंग्लिश एलटी सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका बेटा टोटल 6 यूनिट है इसके, सेम आप देख रहे हैं, इसके वर्ड्स मीनिंग है, सिनोनिम्स हैं, आंसर क्वेश्चंस हैं, ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसका बुक वर्क है, डिक्टेशन वर्ड्स हैं। बेटा आपने सेम देखें राइट हुआ है, आपके 6 चैप्टर जो हैं वो इसी तरह आपको अवेलेबल है, आपने यहाँ से ही याद करना है और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। टोटल यूनिट 5 है बेटा इसके वर्ड्स मीनिंग है, आपको सिलेबस के साथ इनके वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनमें आपके टफ वर्ड्स के मीनिंग राइट हुए हैं, ताकि बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इसके आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बेटा आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। सेम जैसे 3 क्लास में आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, इसी तरह 1 से ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस हैं उनके पहले 2 चैप्टर्स के जो टेस्ट हैं वो फौरन आफ्टर ओपनिंग द स्कूल आपके कंडक्ट किए जाएंगे। बेटा नेक्स्ट सब्जेक्ट ISL, इसके टोटल बेटा 7 आपके यूनिट्स हैं, जिसमें आपके वर्ड्स मीनिंग, आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन और इसके साथ साथ आपका बुक वर्क ऐड है। बेटा जो यहाँ पे बुक वर्क ऐड है वो आपने लर्न करना है अच्छी तरह से। जो आपका बुक वर्क यहाँ पे ऐड नहीं है, आपकी बुक के ऊपर मौजूद है और यहाँ पे सोल्व नहीं किया गया, बेटा वो आपने नहीं करना बाय सेल्फ, वो आपको इंशाल्लाह आफ्टर ओपनिंग द स्कूल टीचर्स क्लास में अच्छी तरीके से गाइड भी करेंगे और राइट भी करवाएंगी। इसी के साथ साथ बेटा ISL में आपकी अरबी गिनती है, जो आपने अच्छी तरह सोशो के साथ करनी है और अच्छी तरह लर्न करनी है। इसी के साथ साथ अरबी ग्रामर है 4 क्लास में, जिनके आपने मीनिंग्स अच्छी तरह याद करने हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए कि अना अरबी में अना को उर्दू में क्या कहते हैं और उर्दू में मैं को अरबी में क्या कहते हैं, मतलब कि आपको अरबी भी आनी चाहिए और इसकी उर्दू भी आनी चाहिए। बेटा आपने अच्छी तरह लर्न करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी पेरेंट्स आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि बेटा इनको अरबिक में स्कूल में करवाई जाती है, तो आप बताएं पेरेंट्स को कि हमारे स्कूल में अरबिक हो रही है, हमें इनका सारे मीनिंग्स आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट बेटा आपका मुशर्तिया लूम है फाइनल टर्म में, जिसके आपके 3 चैप्टर्स हैं, इसी के भी सेम वर्ड्स मीनिंग है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसी के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन और बुक वर्क है। ये भी बेटा आपने अच्छी तरह लर्न करना है और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करके आनी है। इसके ओनली 3 चैप्टर्स हैं बस, और ये आपको मतलब कि फिंगर टिप्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट बेटा उर्दू नसर, इसके भी बेटा टोटल आपके 7 चैप्टर हैं, जिसमें से आपकी तशरीह भी है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड्स मीनिंग है, खुलासा है, आपका मरकजी ख्याल है। बेटा ये आपने चीज़ें अच्छी तरह लर्न करनी है, क्योंकि ये 3 क्लास में नहीं है, ये 4 क्लास के लिए न्यू कंसेप्ट है और होप सो ये आपको मिड टर्म में भी करवा दिया गया है। तो आपने इसको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करवानी है। आपको इसका पैटर्न भी आता है, मरकजी ख्याल का भी आता है, तशरीह का भी आता है, ये आपको मिड टर्म में करवाई गई है। तो बेटा आपने अच्छी तरह करके आना है सारा कुछ। ओके बेटा नेक्स्ट सब्जेक्ट उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर में बेटा आपको दरखास्तें यहाँ पे दी गई हैं, एप्लीकेशंस, क्योंकि बुक में काफ़ी लेंथी है, 4 क्लास की उर्दू GR की बुक है। बेटा सेम जैसे मिड टर्म में आपके वहाँ पे ऐसे एप्लीकेशंस, लेटर्स और स्टोरीज वहाँ पे आपको अवेलेबल थी, इसी तरह फाइनल में आपको ऐसे स्टोरीज कंप्लीट सिलेबस जो है वहाँ पे अवेलेबल है फाइनल टर्म का। आपने ऐसे भी वहाँ से करनी है, स्टोरी भी करनी है। इनके जो नेम है ऐसे के, स्टोरी के, वो सारे आपके स्टूडेंट प्लानर पे, जो आप बच्चों को प्लानर मिला हुआ है पैराडाइज की तरफ से, सिलेबस प्लानर, उसके ऊपर राइट है। आपने उधर से अपना नेम देखना है ऐसे का, स्टोरी का, और बुक से आपने उसको याद करना है। ओके बेटा द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ। मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बेटा। इसके जितने भी आपके आंसर क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी मैथ की बुक मौजूद है, आपके मैथ का आल सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड है बुक के अंदर। आपने उसके मिड टर्म के भी कॉन्सेप्ट करने हैं, जैसे पिछले साल आपका मिड और फाइनल कंबाइन पेपर होता था, मिड का सिलेबस भी इसी तरह आपका इसी बार भी मिड का जो सिलेबस होगा वो फाइनल टर्म के पेपर में ऐड होगा। और जो इसकी जो दूसरी चीज़ें जो बुक में मौजूद नहीं है, जैसे कि रोमन नंबर्स आ गए हैं, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर आ गए हैं, लफ्ज़ी गिनती आ गई है, उसके बाद वो आगे फारसी गिनती आ गई है। तो ये बेटा आपकी बुक में नहीं है, इसलिए आपको नोट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से अच्छे तरीके से याद करेंगे। और जो आपकी लफ्ज़ी गिनती है वो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल शेप हरूफ तहज्जी आप इसको अच्छी तरह राइट भी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ फॉर वाचिंग दिस वीडियो।